Dear students, good morning to all of you. Here I am Manjay Pramanik from Kendriya Vidyalay, मोकामा घाट। आज इस घड़ी में आपके समक्ष मैं कल की क्लास में जो पढ़ाया था उसके बारे में फिर से थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बच्चों ने जो क्वेश्चंस में पेश किया था उसके आंसर्स सही ढंग से नहीं लिख पाए थे, तो मैं इसलिए फिर से इसको रिव्यू करना चाहूँगा। तो टॉपिक जो हमारा था वो था एनीमिया। तो एनीमिया के बारे में यहाँ आप देख सकते हैं, एक रिपोर्ट दिया गया है जो कि दिल्ली की है। दिल्ली के बच्चों में 2007 में एक सर्वे किया गया था, हेल्थ सर्वे। उसके दौरान पाया गया था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं एनीमिया के शिकार था। एनीमिया एक बीमारी है, एक डिजीज़ है, उससे सफ़र कर रहा था। तो एनीमिया क्या होते हैं इसके बारे में मैं पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया था, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि एनीमिया खून की कमी नॉर्मली लोग बोलते हैं, लेकिन खून में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे ह्यूमन ब्लड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि उसमें से रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, उसमें आयरन, लोह कणिका, ये सब होते हैं। उसमें जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाते हैं तब उसको हम कह सकते हैं कि वो पेशेंट एनीमिया के शिकार है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टार्टिंग इन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल इन दिल्ली सफ़र फ्रॉम एनीमिया। दिस इज़ अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो ये मैं पूछा था कि एनीमिया जब किसी को हो जाता है तब क्या अफेक्ट होता है उसके बॉडी पर और उसके मेंटल हेल्थ पर। तो फिज़िकली भी वो वीक हो जाते हैं, उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है। ये हम लिख सकते हैं कि फिज़िकली उनके ऊपर उनके बॉडी के ऊपर इस तरह का असर पड़ता है। और मेंटल हेल्थ, जब हमारे फिजिकल की स्थिति, जैसे हमारे बॉडी का स्थिति, हम सुस्त नहीं रहेंगे तो हम मानसिक रूप में भी सुस्त नहीं रह सकते हैं। तो ड्यू टू एनीमिया आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली, अंडरलाइन करके मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ड्यू टू, यहाँ से अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। उसके बाद ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रेन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो। तो प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाता है और एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है। और क्या, दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटीज़ टू स्टडी प्रॉपरली। जब मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी, जब हम फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे कुछ काम कर सकते हैं। तो एनीमिया का असर हमारे काम काज, हमारे पढ़ाई पर भी देखने को मिलती हैं। सो एनीमिया हमारे लिए बहुत ही एक हार्मफुल बीमारी है, जो कि हमारे अंदर किसी जैसे मॉस्किटो से या फिर मक्खी से फैलता नहीं है। ये ऑटोमेटिकली हमारे जो खान पान का हैबिट है उससे हमारे आ, लोह कणिका की, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाते हैं, और जिस कारण एनीमिया एनीमिया से हम सफ़र करते हैं। एनीमिया बाहर से इसका कोई कीटाणु, कोई जीवाणु वाहित ये रोग, ये बीमारी नहीं है। ये बीमारी हमारे बॉडी के अंदर, जब खून में, ब्लड के अंदर लोह कणिका, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कणिका के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तब देखने को मिलती हैं। और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? इसको हम पहचान सकते हैं हमारे टंग को हम अगर देखेंगे, दैट मीन्स जीभ को। तो जीभ, इसीलिए डॉक्टर साहब के पास जाते हो तो आप देखे होंगे कि डॉक्टर क्या करते हैं, मैक्सिमम समय, मोस्ट ऑफ द टाइम, वो दिखाने के लिए बोलते हैं आपका जीभ को निकाल करके। और आँख के जो नीचे वाली पत्ती है, और उस पत्ती को ऐसे खोल करके वो देखते हैं कि वो वाइटिश है या रेडिश है। तो इस तरह के से हम लोगों को पता चलता है कि उसके खून में, पेशेंट्स के खून में हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं। नॉर्मली देखने से भी कभी कभी पता चल जाता है कि हाँ, इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है। बाकी हम ब्लड टेस्ट के थ्रू जान सकते हैं कि किसके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है।
तो आप देखे होंगे आपके हमारे विद्यालय में भी सीआरपीएफ हॉस्पिटल से मेडिकल स्टाफ आते हैं और वो लोग चेकअप करते हैं। चेक करने के बाद बहुत बच्चों को टैबलेट्स भी प्रोवाइड करते हैं, आयरन टैबलेट्स, जो कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो यहाँ हम रिपोर्ट को देखेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। ये आरती नाम की एक लड़की की रिपोर्ट है जो कि 12 साल की है। और ये बीमारी एडोलेसेंस पीरियड में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं और ये फीमेल है और ये एनीमिया का शिकार है। कैसे पता चला ना, यहाँ नीचे देख सकते हो कि एक शब्द लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पर डीएल। ये आरती की ब्लड में 8 ग्राम पर डीएल है, बट नॉर्मल रेंज क्या है, 12 to 16 ग्राम पर डीएल। तो ये साफ है कि आरती के ब्लड में नॉर्मल रेंज से बहुत ही ज़्यादा कम हीमोग्लोबिन की मात्रा है, जिसके कारण वो एनीमिया के शिकार है। कुछ दिन ट्रीटमेंट होने के बाद दवा और अच्छा खाना, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना, जो पत्तेदार सब्जी जिसमें आयरन हो, इस तरह के खाना, चना, स्प्राउटेड चना भी बहुत आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके बाद जब हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है उनका, तो देखा जाता है 10.5। दैट मीन्स वो थोड़ा सा डेवलप किया है, नॉर्मल रेंज के आसपास आया है। तो हीमोग्लोबिन का मतलब होता है, ये एक रंजक पदार्थ होता है, एक कंपोनेंट्स होता है जो कि हमारे खून को लाल रखते हैं और हम लोगों को स्वस्थ रखते हैं, फिट रखते हैं। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो हम एनीमिया के शिकार हो जाते हैं, और जब हम एनीमिया के शिकार हो जाते हैं तो हम वीक पड़ जाते हैं, हम काम काज अच्छा से नहीं कर सकते हैं, हमारा ग्रोथ अच्छा से नहीं हो पाएगा, हम फिजिकली फिट नहीं रहेंगे, हम मेंटली फिट नहीं रहेंगे, हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हम खेल कूद नहीं कर सकते हैं। तो एनीमिया से बचने के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स की बहुत ज़रूरी है। तो मैं इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछा था, जैसे कि हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज ह्यूमन बॉडी में कितना होना चाहिए, और मैं पूछा था कि एनीमिया जो बीमारी है, इसका बैड इफ़ेक्ट क्या है, हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ में इसका क्या असर होता है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस मैं पूछा था। जिनको समझ में नहीं आया था क्लियरली, वो आज कल जो मैं क्वेश्चंस पूछा था उसका आंसर करके आज भी भेज सकते हो। मैं आगे इसको ये टॉपिक को आगे ले जाऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस भी है, जिस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। लुक एट आरतीज ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन मतलब नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज हाउ मच डिड आरतीज हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। तो ये सारा क्वेश्चंस जो है आपका, ये ब्लड रिपोर्ट जो दिया गया ऊपर और जो दिल्ली का जो रिपोर्ट है एनीमिया रिगार्डिंग, इससे संबंधित है। तो आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एनीमिया। तो क्या प्रॉब्लम होती है एनीमिया होने से, यहाँ भी आप रिपोर्ट से देख सकते हैं। मैं इसको बहुत ही डिटेल से दो दो क्लास में पढ़ाया, तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए और आपको लिखना चाहिए। लास्ट वन इज़ हैव यू or anyone in your family ever needed to get a blood test, when and why। आपके फैमिली में या फिर किसी को या फिर आपको कभी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत हुई, कब और क्यों। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप करेंगे। आज के लिए ये क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही ज़रूरी है करना। ये सारा क्वेश्चंस के आंसर कॉपी में करके आप ग्रुप में डालेंगे। व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट अगर आपका किसी फैमिली का किसी का हुआ या फिर आपका हुआ, तो उसमें क्या फाउंड किया गया था। हैव यू हैड ए हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल। आपका हेल्थ चेकअप कभी हुआ स्कूल में, होता है हमारे विद्यालय में, तो आप लिखोगे यस। व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू। और डॉक्टर आपको कुछ बोले होंगे चेकअप के बाद, चेकअप के दौरान, तो आप उसको भी लिखोगे। तो ये सारा क्वेश्चंस का आंसर आप करके ग्रुप में बहुत ही जल्दी डालोगे, ताकि मैं अच्छे से चेक कर पाऊँ और आपको रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में फिर हम मीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।